प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वन पुत्र ने अपनी शक्ति, बुद्धिमानी और साहस से जंगल को लालची राजा के आक्रमण से बचा लिया। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई और जानवरों ने राहत की सांस ली। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। कहीं दूर एक नया संकट जन्म ले रहा था। यह संकट न तो किसी मनुष्य से था और न ही किसी जानवर से, बल्कि स्वयं जंगल की शक्तियां असंतुलित हो रही थी। वनपुत्र का जन्म जंगल की रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन जब जंगल की शक्तियां बदल रही थी और कुछ ऐसा होने वाला था जो वनपुत्र के जीवन को ही पूरी तरह बदल देगा। वनपुत्र अपनी पत्नी के साथ झरने के पास बैठा था। जब हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्तों ने सरसराहट शुरू कर दी और जंगल में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। तभी जंगल की सबसे पुरानी बोधि वृक्ष की आत्मा प्रकट हुई। यह वही वृक्ष था जिसके नीचे वनपुत्र का विवाह हुआ था। वृक्ष ने गहरी आवाज में कहा, वनपुत्र, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। जंगल की शक्तियों का संतुलन बिगड़ रहा है और इसे सुधारने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। वनपुत्र और उसकी पत्नी चौंक गए। कैसा बलिदान? वनपुत्र ने पूछा। तुम्हें जंगल की आत्मा में विलीन होना होगा। तभी, केवल तभी जंगल की शक्तियां स्थिर रहेगी। वनपुत्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने जन्म से जंगल की रक्षा करता आया था, लेकिन अब जंगल ही उसे त्यागने के लिए कह रहा था। उसकी पत्नी रो पड़ी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक साथ रहना है। सीता भी आई और बोली, बेटा, मैंने पहले ही तुम्हारे पिता को खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकती। वनपुत्र ने गहरी सांस ली और कहा, अगर जंगल को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वनपुत्र जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गया, जहां एक प्राचीन शक्ति स्थल था। यह वही स्थान था जहां जंगल की सारी ऊर्जा एकत्रित होती थी। वृक्षों की जड़ें हिलने लगी, आकाश गड़गड़ाने लगा। जंगल की आत्मा प्रकट हुई और कहा, वनपुत्र, तुम्हारे बलिदान से जंगल फिर से संतुलित हो जाएगा। वनपुत्र ने अपनी आंखें बंद की और अपने प्राण जंगल को समर्पित कर दिए। अचानक एक तेज रोशनी निकली और वनपुत्र का शरीर गायब हो गया। जंगल के सभी जीव दुखी थे, लेकिन कुछ समय बाद जंगल में एक नई कली फूटी और यह कोई साधारण कली नहीं थी, बल्कि वनपुत्र की आत्मा जन्मी थी। धीरे धीरे उस कली से एक नया वनपुत्र जन्म लेने लगा। वह पहले से ही भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि अब उसमें पूरे जंगल की ऊर्जा समाहित थी। नया वनपुत्र जंगल का संरक्षण बन गया। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा का हिस्सा था। उसने अपनी पत्नी और माता से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब एक नई भूमिका में। सीता ने आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारा नाम अब अमर हो गया है, वनपुत्र। इस प्रकार वनपुत्र केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह जंगल का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी जंगल की हवाओं में गूंजती रही और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसे याद करते रहे। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।